हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में बचे हुए जो सेंटेंसेज हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक जो है फर्स्ट टाइप होता है जिसका प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से किया जाता है। दूसरा सेकंड टाइप होता है जिसका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से किया जाता है। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे फर्स्ट टाइप की, जिसका प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से होगा। तो सबसे पहले हैड दिखेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको V3 दिखेगा, V3 के बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। साथ ही साथ यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट भी दिखेगा। अब कहा कि इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसे ही पैसिव वॉइस में हम इसका परिवर्तन करेंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ है तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है बीन जोड़ दिया जाएगा। बीन जोड़ने के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट यानी क्या ले आएंगे, V3 ले आएंगे। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा और उसके पहले बाई लगा दिया जाएगा। यदि आप एक्टिव वॉइस में आगे और कुछ भी है तो पैसिव वॉइस में रख दिया जाता है। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आइए लेते हैं एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। हैड ही finished the work, had he finished the work before you went there। ये आपका एक्टिव आ गया। कहा इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करिए। तो जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप से प्रारंभ करेंगे। हैड है, हैड कर देंगे। उसके बाद द वर्क आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर द वर्क ले आएंगे। फिर हम यहाँ पर बीन जोड़ देंगे। बीन जोड़ने के बाद फिनिश्ड लिख देंगे क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल फिनिश्ड ही है। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट बाय हिम कर देंगे। फिर आप देख रहे हो कि बिफोर लगा है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बिफोर लगा है तो बिफोर से लेकर के लास्ट तक का जितना भी पार्ट है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। तो जब आपका डिपेंडेंट क्लॉज है तो डिपेंडेंट क्लॉज वैसे ही रख दी जाती है। तो आप बिफोर लिख दीजिए। बिफोर के बाद यू आ जाएगा, फिर वेंट हो जाएगा, उसके बाद देयर, अर्थात हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। आइए जो है और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं और देखते हैं कि परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो आइए लेते हैं एक सेंटेंस। हैड द बॉयज ऑन द मैच बिफोर, had the boys on the match before you came there। कहा इसका जो है आप बना दीजिए पैसिव वॉइस। तो हैड से प्रारंभ है तो हैड से प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आप द मैच को बना दीजिए।
फिर आप जो है बीन लगा दीजिए। ऑन का पास्ट पार्टिसिपल ऑन होता है, बाई द बॉयज कर लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिफोर लगा है। बिफोर से लेकर के अंत तक का जो भी पार्ट है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। और डिपेंडेंट क्लॉज में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसको वैसे ही रख दिया जाएगा। बन गया हैड द मैच बीन ऑन बाय द बॉयज बिफोर यू केम देयर। चलिए, इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। अब जो है आपको मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। तो जब फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप होता है तो आइए यहाँ पर फर्स्ट टाइप का प्रारंभ ऑक्सिलरी वर्ब से हुआ था। जो भी आपका सेकंड टाइप होगा वहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हैड के पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। और इस क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रायः 4 शब्द देखने को मिलते हैं। वैसे होते तो कई सारे शब्द हैं, लेकिन जो है आपको केवल 4 शब्द देखने को मिलेंगे। और वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। जैसा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम 8 सेंटेंसेस के बनाते हैं, जिनमें से चारों सेंटेंस अलग अलग जगह दिखाई देते हैं, चारों क्वेश्चन वर्ड अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। तो आइए जो है देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का लेते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हम एक सेंटेंस लेते हैं और बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। हैड सेकेंड टाइप बनाना है ना। चलिए पुनः देखते हैं। व्हाई हैड यू कमिटेड सच अ मिस्टेक। ये आपका एक्टिव आ गया है, इसका पैसिव बनाना है। तो चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, उनको वैसे ही रख देना है। तो व्हाई रख दिया, हैड है हैड ले आए। उसके बाद सच अ मिस्टेक आपका ऑब्जेक्ट है, तो सच अ मिस्टेक को बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद बीन लगा दिया, फिर कमिटेड लिख दिया क्योंकि कमिटेड का पास्ट पार्टिसिपल कमिटेड होता है। उसके बाद यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यू। तो व्हाई हैड सच अ मिस्टेक बीन कमिटेड बाय यू। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो बिफोर नहीं लगा हुआ है, मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमने केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज का पैसिव वॉइस बना लिया। डिपेंडेंट क्लॉज नहीं थी तो उसका हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाया। इसी तरह से ये तो सेकेंड टाइप हो गया है, जिसका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है। से क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर ध्यान और देना है कि आपका जो है क्वेश्चन वर्ड हु भी एक क्वेश्चन वर्ड है, और हु का जो एक्टिव से पैसिव बनता है वो कुछ डिफर तरीके से बनता है। कैसे बनता है तो आइए जो है एक्टिव में देख लेते हैं। एक्टिव में सबसे पहले आपको हु दिखेगा, फिर हैड दिखेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म दिखेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसके बाद इसका बनाना क्या है, पैसिव। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हु का ऑब्जेक्ट होम होता है, उसके पहले बाई लगा देते हैं, बाई होम। हु और होम दोनों ही क्वेश्चन वर्ड है, अतः सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप बन रहा है। तो सेकेंड टाइप है तो सेकेंड टाइप ही पैसिव वॉइस बनाएंगे। हैड लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट बनाने के बाद बीन जोड़ दिया, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। अगर एक्टिव वॉइस में आगे और भी कुछ है तो पैसिव वॉइस में आगे और भी कुछ रख दिया जाता है। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखते। एक्टिव में देखते हैं। हु हैड शेव्ड द लाइफ ऑफ द स्वन। एक्टिव है, कहा कि इसका पैसिव है, इसमें परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा हु आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इसका ऑब्जेक्ट होम होता है,
सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, बाई होम। उसके बाद हैड रख दिया। हैड के बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका है द लाइफ ऑफ द स्वान। द लाइफ ऑफ द स्वान को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद फिर हमको जोड़ना क्या है, तो बीन जोड़ दिया। बीन जोड़ने के बाद पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। सेव्ड का पास्ट पार्टिसिपल सेव्ड होता है, बन गया बाय होम हैड द लाइफ ऑफ द स्वान बीन सेव्ड। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।